साथ इस वक्त जुड़ रही हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं इस वक्त, और सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारुल, इस पूरे मामले को देखें तो मुस्लिम पक्ष जो है वो अब हाई कोर्ट का रुख कर रहा है। उन्होंने याचिका वहां पर दाखिल करने वो जा रहे हैं। 2 बजे का टाइम वहां सुनिश्चित किया गया है उसको लेकर। क्या लगता है आपको, क्या फिर से बाधा आ सकती है इस पूरे मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजा करने को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव। और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम जैसे कि स्वर्ण काल में है। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो पुरानी गलतियां हैं वो सुधारी जा रही है। और जहां तक कि इनकी याचिका का सवाल है, मैं एक बात बोलती हूँ कि शुरू से इन्होंने बाधा डाली, ऐसी कोई चीज नहीं थी। चाहे वो मेंटेनेबिलिटी का सूट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो सर्वे हो, अब चाहे पूजा का हमारे को जब अधिकार मिल गया है तो ये बाधा ये डालते रहे। ये इनका अधिकार है तो ये जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून बोलता है इनको ये एक दिया गया है कि ये भी हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, तो ये कर रहे हैं। पर ये कितना मर्जी जोर लगा ले, सत्य हम सबके साथ है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और सत्य हम सबके सामने ही है और धीरे धीरे करके जैसे कड़ी बाय कड़ी सबके सामने सत्य उजागर हो ही चुका है। अब तो जब से एएसआई की रिपोर्ट आई है, और हम तो शुरू से कह रहे थे कि वो हमारे शिव है, हमारे आराध्य है और पूरा परिसर जो है वो हिंदुओं का है। और जिस तरीके से तहखाने में भी चिन्ह मिले हैं, और 93 तक वहां पूजा होती थी, ये तो सबके सामने है। कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है कि हम मुगलों की बात करें। ये तो 93 की हिस्ट्री है जो वहां पर पूजा होती थी और नियमित पूजा होती थी। और उसी का ही अधिकार मिला है हमें, जो रात से पूजा शुरू हो गई है। बिल्कुल, पूजा शुरू हो चुकी है। मंगला आरती भी वहां पर हुई थी रात के अलावा, अगर हम बात करें। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब आगे का मार्ग यहां से प्रशस्त हो रहा है? जिस तरीके से एक हिंदू पक्ष की हम जीत इसको कह सकते हैं, हिंदू पक्ष खुद इस बात को कह रहा है कि उनकी ये जीत हुई है। और लंबे वक्त से जो तहखाना बंद पड़ा था, जहां लगातार पूजा होती चली आई थी, वहां पर एक बार फिर से पूजा शुरू हो रही। तो माना जाए कि आने वाले समय में ज्ञानवापी का जो मामला है वो सुलझ सकता है और निर्णय जो है वो हिंदू पक्ष के हक में आने वाला है। जी बिल्कुल, एक के बाद जिस तरीके से हमारे पक्ष में फैसले आ रहे हैं, क्योंकि सत्य है और सत्य सबके सामने उजागर हो ही रहा है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हमें पूरे का पूरा परिसर का जो है पोजेशन मिल जाएगा और हम फिर से नियमित आरती पूजा करेंगे, जैसे श्रृंगार गौरी की भी होती थी। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहती हूँ, जहां तक कि तहखाने का सवाल है, बार बार मुस्लिम पक्ष बोल देता है तहखाना खोल दिया, पूजा कर दिया। ये कहा कि जब 93 में उनको रातों रात वहां से निकाल दिया गया, तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि अन्याय हुआ है। आज जब पूजा शुरू हो गई है तभी कह रहे हैं अन्याय हुआ है। किस तरीके का अन्याय है ये समझना बहुत ही मेरे विचार में तो समझ के बाहर है। जो पहली याचिका डली थी उसमें भी तहखाने का बखूबी जिक्र किया गया था कि तहखाना था, वहां व्यास जी उनका परिवार पुरखों से वहां पर पूजा अर्चना करते रहते थे, जिनको 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने निकालकर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तो ये याचिका में था। और जितने भी परिसर में देवी देवता है उनकी पूजा का अधिकार मांगा गया था। ये बार बार ये भी सवाल उठाते हैं कि आपकी तो श्रृंगार गौरी की ही पूजा थी, आप क्यों पूरा का पूरा मस्जिद चाहते हैं? तो इनको ये बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ श्रृंगार गौरी की अगर आधों से ज्यादा तो उन्होंने याचिका पढ़ी भी नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने देवी देवता उस परिसर में है उनकी पूजा का, उसमें नाम भी है गणेश भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, शिव जी, पार्वती जी, सबका जिक्र है उसमें, उस याचिका में भी, कि जितने देवी देवता उस परिसर में है उन सबका अधिकार मिला हमें पूजा का। पारुल, 31 साल के बाद ज्ञानवापी में मंत्रोच्चारण हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी जी जी, बहुत बहुत ऐतिहासिक और बहुत खुशी का दिन है ये। जिस तरीके से बोला भी जाता है कि स्वर्ण काल में भगवान फिर वापस आ रहे हैं, फिर हमको हमारी पूजा करने का अधिकार मिल रहा है। बहुत खुशी की। और बस अब हम यही चाहते हैं कि पूरा का पूरा जिस तरीके से हमारे ज्योतिर्लिंग, हमारे आराध्य वहां पे विराजमान है, उनको भी जल्दी से हम एक भव्य रूप में देखें। और उनको जिस तरीके से अभी रखा गया है, जिस तरीके से वहां वजू खाना में अभी भी सील्ड है वो, उसको भी जल्दी से हमें पूजा का अधिकार मिले। उनको भी जल्दी से हम जिस तरीके से आज अभी व्यास जी बता रहे थे, शुद्धि कराई गई है और
नियमित पूजा शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि हम वहां भी शिव जी को जल अर्पण करें और नियमित पूजा करें उनकी भी। पारुल, जिस तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पर अब तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है, रात में पूजा हुई, सुबह मंगला आरती हुई, लेकिन अब जो मांग है सीधे तौर पर कि जो आदि विशेश्वर कहे जा रहे हैं, जिनको मुस्लिम पक्ष जो है फव्वारा बताता आया है, वहां पर खंडित करने की कोशिश की गई है, कथित शिवलिंग को चरखी लगाई गई उसके ऊपर, जैसा कि विष्णु शंकर जैन के द्वारा बताया गया है। तो अब ये माना जाए कि जो वजू खाने की सफाई की भी याचिका एक दाखिल की गई थी, उस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट निर्णय ले सकता है। उस पे तो निर्णय आ चुका है वजू खाना की सफाई का, क्योंकि वो दोनों पक्षों की ही मांग थी वो, क्योंकि उसमें मछलियां थी और मछलियां मर रही थी और वो पूरा साफ सफाई बहुत गंदा हो चुका था। तो उस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सफाई का आदेश दे दिया है और जैसी सफाई हो जाती है, और हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट मूव भी कर रहे हैं कि हमें कर चुके ही हैं कि वो भी अनसील्ड हो वो एरिया, उसकी सीलिंग हटा दी जाए और वहां भी एएसआई सर्वे हो, और बता दें कि फव्वारा है कि आराध्य है हमारे, जी। ये सबके सामने हो जाए। जैसे पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हुआ है, उस वजू टैंक का भी पूरा और शिवलिंग का भी एएसआई जांच हो जाए और हम सबके सामने जी, सत्य आ जाए। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम बात की बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ इस वक्त सुशांत मुखर्जी हमारे